नमस्ते दोस्तों, मैं युवराज कुमार आप सभी का कुचामन क्लासेस के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन बात करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति की। तो उसके अंदर अपने एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है लोक देवता। अपन लोक देवता पढ़ रहे थे और इस लोक देवता के अंदर लास्ट जो लोक देवता अपन ने पढ़े थे वो पढ़े थे जाटों के देवता तेजाजी महाराज। आज अपन बात करते हैं गुर्जरों के देवता श्री देवनारायण जी महाराज की। बहुत ही अच्छे लोक देवता है दोस्तों, देवनारायण जी महाराज। ठीक है दोस्तों, देवनारायण जी महाराज की अगर अपन बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले इनके राशन कार्ड में आता है देवनारायण जी का जन्म। देवनारायण जी की जन्म की अगर अपन बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1243 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था दोस्तों? 1243 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। लेकिन कई बार क्या होता है, हिंदी महीना पूछ लिया जाता है। तो देखो, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? माघ शुक्ल षष्ठी को। कब हुआ था? माघ शुक्ल षष्ठी को इनका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। देखो, कई बार ये नहीं देख के एग्जाम में क्या पूछ लेता है, ये पूछ लेता है। तो अपन को दोनों याद रखने हैं, या तो 1243 ईस्वी हो जाएगा या फिर माघ शुक्ल षष्ठी को इनका क्या हो गया था? जन्म हो गया था। अब देखो, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान है, उस स्थान का नाम है आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा, इस आसिंद भीलवाड़ा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन कई कथाओं के अनुसार अगर अपन बात करते हैं तो देवनारायण जी ने अवतार लिया था, और वो भी एक कमल के फूल के अंदर अवतार लिया था। लेकिन अपन क्या मानेंगे? इनका जन्म मानेंगे। ठीक है, मालासारी डोंगरी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर ये कहा जाता है कथाओं के अनुसार कि देवनारायण जी ने कमल के फूल के अंदर अवतार लिया था, ना कि किसी की कोख से जन्म लिया था। ठीक है, अब अपन को याद रखना है कि इनका जन्म हुआ कब था? 1243 ईस्वी माघ शुक्ल षष्ठी को जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। अब देखो, इनका जो लालन पालन है, इनका जो लालन पालन है वो लालन पालन आसिंद भीलवाड़ा के अंदर नहीं हुआ था। आसिंद भीलवाड़ा में नहीं हुआ था तो कहां पर हुआ था भाई साहब? एक जगह का नाम है देवास। देवास जो है एमपी में पड़ती है। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश के देवास गांव के अंदर इनका क्या हुआ था दोस्तों? लालन पालन हुआ था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता के नाम की अगर अपन बात करते हैं तो इनके पिता का नाम था सवाई भोज। सवाई भोज नाम याद रखना। इनके पिता का क्या नाम था? सवाई भोज था। अब ये जो सवाई भोज है ये बगड़ावत थे। बगड़ावत वंश के थे और नागवंशीय गुर्जर मानते थे अपने आप को। नागवंशीय गुर्जर, ये जो बगड़ावत है ये अपने पास में गुर्जरों के अंदर ही आता है। लेकिन जो सवाई भोज थे ये अपने आप को क्या मानते थे? नागवंशीय गुर्जर मानते थे। ठीक है, अब देखिएगा आगे अपन बात करते हैं तो इनकी माता, और इनकी माता की अगर अपन बात करते हैं तो इनकी माता का दो नाम आते हैं। एक तो नाम बताया जाता है साडू खटानी, और कई जगह लिखा हुआ मिलता है सेडू खटानी। तो इनकी माता के दो नाम आते हैं। कई किताबों में आपको साडू खटानी लिखा हुआ मिलेगा और कई किताबों में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? सेडू खटानी नाम लिखा हुआ मिलेगा। आगे अपन बात करते हैं तो इनकी पत्नी, और इनकी पत्नी की अगर अपन बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम था पीपल। क्या नाम था दोस्तों?
पीपल दे, ये लीजिएगा। देखो पिता सवाई भोज हो गई, माता साडू खटाणी हो गई और पत्नी पीपल दे हो गई। ये जो पीपल दे है ये अपने पास में एक जिला पड़ता है एमपी के अंदर, उसका नाम है धार जिला, एमपी में पड़ता है। और धार जिले एमपी के एक थे जय सिंह, और उन जय सिंह की पुत्री किसको माना जाता है? पीपल दे को माना जाता है। ये लीजिएगा जय सिंह की पुत्री, ठीक है। अब देखो वापस देख लीजिएगा, इनका जन्म 1243 ईस्वी माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ था। आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था और इनका लालन पालन जो है वो देवास एमपी में हुआ था। अब देखो पिता का नाम सवाई भोज था, जो कि बगड़ावत वंश के नागवंशीय गुजर थे। आगे इनकी माता का नाम साडू खटाणी या शेडू खटाणी के नाम से जानी जाती थी। और इनकी पत्नी जो है वो कौन सी है? पीपल दे, जो कि कहाँ की रहने वाली थी? धार जिला एमपी की रहने वाली थी और जय सिंह की पुत्री थी, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। तो देवनारायण जी का एक बचपन का नाम दूसरा था। इनकी बचपन के नाम की अगर बात करते हैं तो देवनारायण जी का बचपन का नाम था उदय सिंह। इनके जो बचपन का नाम है वो क्या है? उदय सिंह था। और साथ ही साथ में इनके पास में एक घोड़ा था। ये जो घोड़ा था, इस घोड़े का क्या नाम था दोस्तों? लीलागर। इस घोड़े का क्या नाम था इनके? लीलागर, ठीक है। तो इस तरीके से इनका क्या था? राशन कार्ड था। बचपन का नाम इनका उदय सिंह था और घोड़ा कौन सा था इनका? लीलागर था। अब देखिएगा एक जगह है बिनाई अजमेर, बिनाई अजमेर। जब सवाई भोज राजा थे उस समय के ऊपर बिनाई अजमेर के राजा थे दुर्जन सिंह। क्या नाम था उनका? दुर्जन साल। दुर्जन सिंह नहीं है, दुर्जन साल, ठीक है। ये राजा थे, अपने पास में कौन थे? दुर्जन साल। कहाँ के राजा थे? बिनाई अजमेर के राजा थे दुर्जन साल। इन्होंने क्या किया? जो देवनारायण जी के पिता थे सवाई भोज, इनकी मृत्यु कर दी थी। सवाई भोज को मार दिया था। किसने मारा था? दुर्जन साल ने, ठीक है। अब देखो दुर्जन साल ने सवाई भोज को तो मार दिया, लेकिन अभी देवनारायण जी जिंदा है। तो देवनारायण जी ने क्या किया? एक तो देवनारायण जी हो गए, ठीक है। अब देखो देवनारायण जी के साथ में इनके 4 और भाई मिले और उन चारों भाइयों का नाम क्या था? एक का नाम था महेंद्र, एक का नाम था भूणा, एक का नाम था मानसिंह और एक का जो नाम था वो क्या था? मदन। एक तो देवनारायण जी हो गए, साथ में इनके 4 भाई थे। एक का नाम महेंद्र, एक का नाम भूणा, एक का नाम मानसिंह और एक का नाम मदन, ठीक है। सगे भाई नहीं थे, काका बाबा के अपन बोलते हैं ना, वैसे भाई थे। तो देवनारायण जी ने क्या किया? इन चारों के साथ में मिलकर के, इन चारों के साथ में मिलकर के किसकी हत्या की थी? दुर्जन साल की हत्या की थी और अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया था। किसने लिया था? देवनारायण जी ने लिया था। किसके साथ में मिलकर के? अपने 4 भाई महेंद्र, भूणा, मानसिंह और मदन, इन चारों के साथ में मिलकर के किसको मारा था? दुर्जन साल को मारा था और अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया था, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इनके प्रतीक की। तो इनका जो प्रतीक है वो क्या है? सन। हो गया भाई। सांपों के देवता तो गोगा जी को भी कहा जाता है, लेकिन गोगा जी के मंदिर के बाहर मैंने आपको बताया था इस तरीके से खड़े सांप मिलेंगे, इस तरीके से खड़े सांप मिलेंगे। भाई चित्र बनाए हुए होते हैं ना, तो उन चित्रों के अंदर गोगा जी के मंदिर में खड़े सांप मिलेंगे, जबकि जो देवनारायण जी है, इन देवनारायण जी के मंदिर में इस तरीके से सांप मिलेंगे, इस तरीके से बैठे हुए सांप मिलेंगे। तो इनका जो प्रतीक है
वो क्या हो गया दोस्तों, सर पे हो गया। और साथ ही इनका जो मंदिर होता है, इनके मंदिर की अगर अपन बात करते हैं तो इनके मंदिर में जो है वो मूर्ति नहीं होती है। इनके मंदिर में जो पूजा की जाती है वहां पर मूर्ति नहीं होती है। होती क्या है, 2 ईंट होती है और उन 2 ईंटों की नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है। किससे की जाती है, नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है। किसकी की जाती है, इन 2 ईंटों की नीम की पत्तियों से क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है। अब देखो कई जगह आप देखोगे तो कोई छोटे छोटे मंदिर होते हैं, उनके अंदर देवनारायण जी की मूर्ति भी आपको मिल जाएगी। लेकिन जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं, उन बड़े बड़े मंदिरों में देवनारायण जी की मूर्ति नहीं मिलती है। यहाँ पर 2 ईंटों की पूजा की जाती है और नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है। ठीक है। दूसरी चीज जो देवनारायण जी थे, इनको विष्णु का अवतार माना गया है। मैंने विष्णु के आपको अवतारों के बारे में बताया था, 9 अवतार इनके हो चुके हैं। एक अवतार इनका बाकी है जो कि कल्कि का अवतार है, और कल्कि का मंदिर बना हुआ है जयपुर में, जो कि जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। लेकिन अभी तक कल्कि का अवतार हुआ नहीं है भगवान विष्णु का, वो अभी बाकी है। ठीक है। तो देखो नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा की जाती है और साथ में इनको क्या माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। चलो आगे अपन बात करते हैं। तो देखो जो देवनारायण जी है अपने पास में, इन देवनारायण जी की अगर अपन बात करते हैं तो इनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक, इनको पर्यावरण वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके मंदिर के अंदर एक स्थान था, उस स्थान के ऊपर इनके मंदिर में जो भी पूजा जो भी इनका जो भक्त आता था, जो किसी न किसी परेशानी में होता था या फिर मान लो कोई सांप काटा हुआ होता था, तो उस मनुष्य की रक्षा किया करते थे। किससे करते थे, नीम की पत्तियों से। मतलब ये लोगों का इलाज करते थे, किससे करते थे, नीम की पत्तियों से किया करते थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि नीम की पत्तियों से ये लोगों का इलाज किया करते थे। हो गई चीज के लिए, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। बात करते हैं इनकी फड़। इनकी फड़ जो है वो सबसे लंबी फड़ है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे लंबी फड़ कौन से लोक देवता की है, तो सबसे लंबी फड़ कौन से लोक देवता की है, देवनारायण जी की है। ठीक है। साथ ही साथ में अगर आपको पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक चित्रांकन, मतलब क्या हो गया सर्वाधिक चित्रांकन, मतलब सर्वाधिक छपने वाली फड़ कौन सी है, सर्वाधिक छपने वाली फड़ देवनारायण जी की फड़ है। और अगर आपको पूछ लिया जाए सबसे छोटी फड़, तो सबसे छोटी फड़ भी कौन सी है, देवनारायण जी की है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की, सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की, और सर्वाधिक चित्रांकन भी कौन सी फड़ का हुआ है, देवनारायण जी की फड़ का हुआ है। ठीक है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ में बाजी जाती है, ये जंतर वाद्य यंत्र के साथ में बाजी जाती है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ में बाजी जाती है, वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र की यदि बात करते हैं तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में इनकी फड़ बाजी जाती है। और ये जो जंतर वाद्य यंत्र होता है, इसके अंदर तारों की संख्या कितनी होती है, 5 तारों की संख्या 5। ठीक है। और इनकी फड़ का वाचन कौन सी जाति के मुंह पे करते हैं, तो इनकी फड़ का वाचन गुर्जर जाति के मुंह पे करते हैं। कौन सी जाति के मुंह पे करते हैं, गुर्जर जाति के मुखों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है। हो गई चीज के लिए। अब देखो अपने पास में एक चीज है कि सबसे लंबी फड़, सबसे छोटी फड़ और सर्वाधिक चित्रांकन। ठीक है। इस चीज को अपन समझते हैं। इनकी फड़ की बात करते हैं तो सबसे लंबी फड़, मतलब एक पर्दे के ऊपर चित्रांकन किया जाता है, फोटो वगैरह तस्वीरें वगैरह बनाई जाती है, तो उस पर्दे की सबसे लंबाई, सबसे सर्वाधिक लंबाई कौन सी फड़ की मानी जाती है, देवनारायण जी की फड़ की मानी जाती है। ठीक है। अब हुआ क्या, 2 तारीख थी
सितंबर का महीना था और 1992 वर्ष था। इस दिन क्या हुआ, भारत सरकार ने इनकी फड़ के ऊपर एक 2 रुपए की डाक टिकट जारी की। 2 सितंबर 1992 को भारत सरकार ने इनकी फड़ पर 2 रुपए की डाक टिकट जारी की थी। ठीक है भाई, डाक टिकट तो जारी कर दी, कोई बात नहीं है। अब इस डाक टिकट के ऊपर अगर अपन पीछे देखें तो देवनारायण जी की फड़ का चित्रांकन था। देवनारायण जी की फड़ हर एक टिकट के ऊपर छपी हुई थी, जिसको वर्तमान में बदल कर कितने रुपए की कर दी गई है, 5 रुपए की कर दी गई है। अब देखो, अगर प्रत्येक टिकट के ऊपर देवनारायण जी की फड़ का चित्रांकन होगा तो भाई सर्वाधिक छपेगी, सीधी सी बात है। क्यों, टिकट जानते हो ना, जो अपन लिफाफे में डाल करके कोई चीज को पोस्ट करते हैं तो उसके ऊपर थूक लगा करके अपन एक इतनी सी टिकट चिपकाते हैं। वो टिकट 5 रुपए की जो टिकट है वो अपने पास में जारी की गई थी इनकी फड़ के ऊपर, तो इसलिए क्या हुआ, सर्वाधिक चित्रांकन हुआ। सबसे छोटी फड़ भाई, टिकट छोटी सी होती है, अब उसके ऊपर यदि फड़ छप रही है तो सबसे छोटी हो ही गई ना, इससे छोटी कोई फड़ छपेगी भाई। इस टिकट से भी, इस टिकट जितनी जगह में अगर इनकी पूरी फड़ का चित्रांकन किया गया है तो इससे छोटी फड़ तो कोई होगी नहीं, तो इसलिए सबसे लंबी भी इनकी फड़ है और सबसे छोटी भी इनकी फड़ है। और दूसरी चीज, 2 सितंबर 1992 को भारत सरकार ने इस फड़ के ऊपर 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया था, जो कि वर्तमान में कितने रुपए का है, 5 रुपए का है। हो गई चीज क्लियर। आगे चलो अपन बात करते हैं इनके मेले की। तो इनके मेले की अगर अपन बात करते हैं तो इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी मेला, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनके मेले का आयोजन होता है। और इस मेले के अंदर क्या होता है पता है, मेला बनता है, जनता इकट्ठी होती है। भाई इनका जन्म तो माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ था, लेकिन मेला जो है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इस दिन देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। क्या हुआ था? देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन इनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे अपन बात करते हैं इनके आराध्य स्थानों की, और देवनारायण जी अपने उत्तर में कंप्लीट हो जाएंगे। आराध्य स्थान, आराध्य स्थान, आराध्य स्थानों की बात करते हैं, मतलब कौन कौन से स्थानों पर इनके मंदिर बने हुए, कौन कौन से स्थानों पर इनको पूजा जाता है। तो देखो, एक स्थान है देवमाली। देवमाली है, ये ब्यावर अजमेर में पड़ता है। ब्यावर अजमेर में इनका क्या हुआ था? इनका निर्माण हुआ था। निर्माण का मतलब अंतिम समय इन्होंने इसी स्थान पर बिताया था। तो पहला आराध्य स्थान कौन सा हो गया? देवमाली, ब्यावर अजमेर, जहां पर इनका क्या हो गया था? निर्वाण हो गया था। ठीक है। अगली आती है अपने पास में देवजी की डूंगरी। देवजी की डूंगरी, ये जो देवजी की डूंगरी है, ये देवजी की डूंगरी पड़ती है चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राणा सांगा ने। राणा सांगा ने इस डूंगरी का निर्माण करवाया था, जो कि एक आराध्य स्थान के नाम से आज जाना जाता है। देवजी की डूंगरी, चित्तौड़गढ़, इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा ने करवाया था। ठीक है। अगला आता है देवधाम। देवधाम कहाँ है? जोधपुरिया। ये जो जोधपुरिया नामक स्थान है वो पड़ता है टोंक के अंदर। इस स्थान पर क्या किया था? देवनारायण जी ने अपने उपदेश दिए थे, उपदेश दिए थे। ठीक है। तो देखो, तीसरा स्थान कौन सा हो गया? देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर। यहाँ पर देवनारायण जी ने क्या किया था? अपने उपदेश दिए थे। और लास्ट जो आता है वो आता है गोटा दड़ावता आसिफ भीलवाड़ा। गोठा दड़ावता
आसीन भीलवाड़ा। गोठा दलावता आसीन भीलवाड़ा में इनका क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। और इसी जगह के ऊपर इनका मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। और इस जगह कौन सी है, गोठा दलावता आसीन भीलवाड़ा, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो वापस देख लीजिएगा, आराध्य स्थान पहला देवमल्ली ब्यावर अजमेर, यहाँ पर इनका निर्माण हुआ था। अगला देवजी की डोंगरी चित्तौड़गढ़, ये राणा सांगा ने बनवाई थी। और अगला देवधाम जोधपुरी टोंक, यहाँ पर इन्होंने क्या दिए थे, उपदेश दिए थे दोस्तों। और अगला गोठा दलावता आसीन भीलवाड़ा, यहाँ पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और साथ ही साथ के अंदर इसको मुख्य स्थान भी माना जाता है। इसी के साथ में दोस्तों अपने एक और लोक देवता जो कि बहुत ही अच्छे लोक देवता देवनारायण जी, वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरे लोक देवता, नए लोक देवता की बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे लोक देवता जिनको छेड़छाड़ के देवता के नाम से भी जाना जाता है, इल्लोजी महाराज, उनकी अपन बात करेंगे। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे खत्म करते हैं। दोस्तों जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िएगा अपने इस YouTube चैनल से, ताकि बहुत ही अच्छी तैयारी आप कर सको और आपके दोस्त भी कर सके। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देवजी महाराज की जय।